आइए, आप सबकी स्वागत है इस वेदों की सारांश जानने के लिए। सब कहें श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, नंद गोपाल की जय हो, गोपिका वल्लभ की जय हो। आज हम ये ऋग्वेद के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। ऋग्वेद हम अक्सर सुनते हैं कि ऋग्वेद के नाम से भी ऋग्वेद वेदों में से प्राचीन पहली वेद है। वैदिक संस्कृति भजनों का एक प्राचीन भारतीय संघर्ष है। वेद व्यास ऋषि ने चारों वेदों का रचना किया। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। प्रत्येक इंडो यूरोपियन भाषा में कुछ सबसे पुराने साहित्य इसके प्रारंभिक स्तरों में पाए जाते हैं। तो ये ऋग्वेद हिंदू धर्म में ऋग्वेद की बहुत महत्व है। बहुत पवित्र वेदों में से वेद है ऋग्वेद। असंख्य में से एक होने के बावजूद ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वेदों का। ऋग्वेद बहुत पुरानी वेद है। आइए और आगे ये ऋग्वेद की जानकारी करने की कुछ कोशिश करें। ये ऋग्वेद जो है, ऋग का मतलब प्रशंसा है। इसमें अनेकों देवी देवताओं और ऋषियों की प्रशंसा की गई है। इसे 10 मंडलों और 1028 भजनों के साथ 4 वेदों के ऋग्वेद में सम्मिलित की गई है। भजनों ने अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, अन्य देवताओं की प्रशंसा की गई है। इसमें पौराणिक पुरुष सूक्त शामिल है, जो बताता है कि कैसे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस कर्म में निर्माता के मुंह, हाथ, जांघ और पैरों से बने थे। ऋग्वेद में बहुत प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र, सावित्री भी शामिल है। बड़े बड़े ऋषियों की भी इसमें प्रशंसा की गई है। प्राचीन कालों में ब्रह्म ऋषि के नाम से विश्वामित्र जी, जो राज ऋषि भी थे, जाने गए थे। उनकी प्रशंसा भी ऋग्वेद में की गई है। बहुत प्राचीन पुराने ग्रंथों में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र प्राचीन भारत के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों या संतों में से जाने जाते हैं। उन्हें गायत्री मंत्र सहित ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में सबसे मान्यता प्राप्त और सबसे प्रिय संतों में से एक विश्वामित्र जी के नाम लिया जाता है। विश्वामित्र जी ने तो देवताओं को भी भयभीत कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कि अपना एक स्वर्ग स्थापित करने का प्रयास किया। इंद्र जी भी चकित रह गए और भयभीत होकर उनके तप को बहकाने के लिए अपने इंद्रलोक से अप्सरा मेनका को स्वर्ग से पृथ्वी को भेजा और उनकी विश्वामित्र जी की एकाग्रता को बाधित करने के लिए भेजा था।
ये सब ऋग्वेद में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है। ऋग्वेद दुनिया में सबसे पुराना, जैसे मैंने कहा था, सबसे पुराना वेदों में से है और सबसे पहली वेद है ऋग्वेद। इसकी लगातार इस्तेमाल धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है। ऋग्वेद में, जैसे मैंने कहा था, 1028 मंत्र या आप कह सकते हो गीत है, जो भगवान और पंचभूत के बारे में लिए हैं। 5 प्राकृतिक शक्तियाँ, पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश का यहाँ बताया गया है। जैसे शिक्षाविदों और संतों के अनुसार भी ऋग्वेद अभी तक लिखे गए साहित्य के सबसे पुराने और सबसे हैरान करने वाले साहित्यों में से एक महत्वपूर्ण साहित्य है। ऋग्वेद बताते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई। हमें तो पता है ब्रह्मांड की रचना कैसी, पर पूर्णता कभी नहीं मिलती। वेदों की संपूर्ण ज्ञान तो पूरी एक जन्म लेने से भी नहीं होती। 15-25 सालों में एक वेदों का पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद बताता है, जैसे मैंने पहले किया था, ऋग्वेद में बताया गया है कि ये ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई है और क्यों हुई है, देवताओं की शक्ति क्या है और जीवन जीने की कला क्या है। ऋग्वेद 500 ईस्वी तक नहीं लिखा गया था। 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक ब्राह्मणों के मौखिक रूप से ऋग्वेद को पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रसारित किया। अंगिरस सबसे प्रसिद्ध ऋषि हैं, संगीतकार परिवार में से हैं, जिन्होंने 35%, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको सही तरह समझने की कोशिश करे तो मिल जाए, अंग्रेजी में समझ आएगी, इसीलिए जिन्होंने 35% भजनों की रचना की है, ये अंगिरस ऋषि। इसके बाद कण्व परिवार के हैं वो, जिन्होंने ऋग्वेद की 25% रचना की, 25% रचना की। अभी हम वेदों की ज्ञान जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेदों की ज्ञान हम कैसे जाने, ये वेदों की पहचान हमें कैसे मिलेगी। सिर्फ श्री कृष्ण भगवान, जब भगवान की आशीर्वाद हम पर बने रहेगी तब वेद ज्ञान मिलेगी। वेदों की ज्ञान से विवेक पैदा होती है, दुख दूर होती है, संतुष्ट मिलती है, ये ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। इसीलिए वेदों का रचना किया है वेदव्यास जी ने। अभी सूक्तों की रचना धार्मिक समारोहों में उपयोग के लिए ही की गई थी। भगवान इंद्र ऋग्वेद में नामित सबसे महत्वपूर्ण देवता, मुख्यत्व देवता हैं। ब्रह्मांड में ऋग्वेद के अनुसार प्रजापति पहले भगवान और सृष्टि की आवश्यक नींव से बनाया गया था। अभी हम ऋग्वेद तो समुंदर है, क्या मैं ऋग्वेद का और भी ज्ञान कर सकता हूँ?
ऋग्वेद के सूक्त या कहानियाँ हिंदू धार्मिक में बताई गई हैं और विचार द्वारा की प्रतिबिंब थे वो। अभी आजकल ले लीजिए, शादियों में मंत्र हैं और धार्मिक ग्रंथों में जो मंत्र हैं सब उनका उपयोग ये ऋग्वेद मंत्र का होता है शादियों में और अन्य धार्मिक संस्कारों के दौरान प्रचारक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ बीमारी, हम गए वैद्य के पास, बीमारी ठीक नहीं हुई, हम क्या करें? बीमारियां क्यों होती है? कोई तो इंसान बीमारी के बगैर जी लेते हैं, पर हमें बीमारी कैसी होती है? पुण्य कमाए तो बीमारी कैसे आए? भगवान की आशीर्वाद लो, बीमारियां डरेंगी, सुख संपत्ति आएगी। वेद का सारांश समझो, सुख संपत्तियां वेद देने के, वेदों में मंत्र हैं, मंत्र पारायण करने से वेदों की शक्तियां हैं। भजनों को त्रित्वों में विभाजित किया जाता है इन वेदों में। कई मंडलों के साथ उप्र महाद्वीप की भौगोलिक भव्यता की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है। सिंधु घाटी से बहने वाली प्रत्येक प्रमुख नदियों पर चर्चा की जाती है इसकी। ये वैदिक काल के दौरान उपमहाद्वीप के भौगोलिक संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसे अतिरिक्त लक्ष्य हैं जिन्हें वेद ने सदियों से नीचे लाया है, लोगों को सीख दी है। जैसे विभिन्न रोगों के इलाज, जब वैद्य बोलते मैं नहीं कर सकता, तो इस वेदों से रोगों का इलाज मिलती है। चलिए, इस वीडियो को मैं आज यहीं अंतिम करने वाली हूँ। आने वाले वीडियो में और भी ऋग्वेदों की महत्वों को जानने की हम कोशिश करेंगे। भगवान की आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बने रहे।